Chapter 9 Food Groups Part 2. Hello students, welcome back to your science class. I hope you all are fit and fine at your home, students. Yes, so my lovely students, as you know, yesterday we have read first part of chapter 9, which is food groups. So today we will read the rest of the topics of chapter 9. So I hope you all are ready. So let's start. For that, open page number 49 in your book and open the topic types of fuels. Okay, fuels के types. Fuels कौन कौन से type के होते हैं? Before knowing the types of fuel, firstly you have to know the meaning of fuels. What are fuels? A fuel is something that can be burned to give heat. यानी fuel एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जलाया जाता है जिससे कि हमें heat मिल सके. Okay, different kinds of fuels are used in homes for cooking. Some of them are shown below. यानी हमारे घर पर डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए भी, है ना. सो उनमें से कुछ की पिक्चर्स आपको नीचे शोन है. सो फर्स्ट इज कैरोसिन स्टोव, कैरोसिन ऑयल. आपने देखा होगा पहले ये, या फिर अभी अगर आपके हाउसेस में नहीं है दिखता तो आपने गांव में इसको देखा होगा. इसको बोलते हैं कैरोसिन स्टोव. इसके अंदर मिट्टी का तेल डालते हैं, देन इसको हम जलाकर इसके ऊपर खाना पका सकते हैं. ओके, सेकेंड इज फायर वुड. यानी आपने देखा होगा गांव में एक चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियां लगाकर वुड को जलाकर उसके ऊपर रखकर फूड को कुक किया जाता है. ओके, सो टू फ्यूल इज कैरोसिन स्टोव एंड फायर वुड. नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 50. द थर्ड फ्यूल इज सोलर कुकर यूजेस सनलाइट. जो सोलर कुकर होता है उसमें अगर आपको कोई भी फूड कुक करना है तो वो यूज़ करेगा सनलाइट का. ओके, एंड फोर्थ फ्यूल इज गैस यानी एलपीजी सिलेंडर. ये तो सभी के आपको अपने होम में भी मिल जाएंगे, अपनी किचन में भी होंगे सभी के, है ना. एलपीजी सिलेंडर या इसको हम गैस बोलते हैं. इसी की हेल्प से जो हमारा स्टोव है वो हम जला पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलपीजी गैस सिलेंडर. ओके, नाउ द एक्टिविटी इज work with your partner and make a list of the different utensils and the fuel used for cooking in your home. Find out how a solar cooker works. So student, this activity is your homework. आज आपको क्या करना है, आपको घर पर अपनी किचन में जाना है. Then you have to make the list of different utensils and fuels. अपनी किचन में यूज़ होने वाले डिफरेंट यूटेंसिल्स यानी जो भी बर्तन आपकी किचन में यूज़ होते हैं एंड जो भी फ्यूल्स मम्मा कुकिंग के लिए यूज़ करती हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है. एंड ये भी फाइंड आउट करना है कि जो सोलर कुकर है वो कैसे वर्क करता है. Okay, so I hope you will do this activity carefully. Now move to the next topic, which is food and gender. Yes, the amount of food one requires depends on the age, gender. Gender means male or female, and the type of work done. Farmers plugging in the field laborers more food than those who sit and work in the office. Observe the pictures 1, 2 and 3 and say who needs more food. Students, आप जो भी फूड की अमाउंट जो आपको रिक्वायर है, जितना आपको चाहिए, वो आपकी एज पर डिपेंड करता है एंड ऑन जेंडर ऑल्सो कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ वर्क यू डन. यानी जिस टाइप का आप काम कर रहे हैं उसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितने अमाउंट में फूड को ईट करना चाहिए. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से, जैसे आपने देखा है फार्मर्स हैं वो पूरा दिन खेत में प्लगिंग करते हैं, खेत जोतते हैं, एंड लेबरर्स नीड मोर फूड. और जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर लोग भी कंटिन्यू काम करते हैं तो उनका वर्क जो है फिजिकली वर्क ज़्यादा है. सो दैट्स वाई दे नीड मोर फूड देन दोज हु सिट एंड वर्क इन द ऑफिस. इसीलिए उनसे ज़्यादा फूड की रिक्वायर्ड है जो लोग ऑफिस में बैठकर वर्क करते हैं. ठीक है, फार्मर्स एंड लेबरर्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से उनको ऑफिस में बैठकर वर्क करने वाले लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा फूड की नीड होती है. ओके, तो यू कैन सी दीज 3 पिक्चर्स एंड यू कैन टेल योर सेल्फ विच टाइप ऑफ पीपल नीड मोर फूड. फर्स्ट इज़ अ मैन कैरिंग लोड. एक मैन है जो फुल डे लोड्स कैरी करने का काम करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, यानी दिस मैन नीड्स मोर फूड. सेकेंड इज़ फार्मर इन फील्ड. यानी फील्ड में फार्मर फुल डे वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स फार्मर्स नीड मोर फूड.
एंड थर्ड इज वर्किंग इन ऑफिस. वर्किंग इन ऑफिस में आप एसी के नीचे आराम से ऑफिस में चेयर पर बैठकर कंटिन्यू काम कर रहे हैं. दैट मीन्स नो मोर फिजिकल एक्टिविटी. सो दैट्स वाई दे नीड लेस फूड देन द फार्मर्स एंड द मैन कैरिंग लोड. ओके, so I hope this is clear to everyone. Student, now move to page number 51. Milk. Milk is a complete food for babies. It is considered as the perfect food because it contains all the groups required for a baby. It is rich in calcium. Calcium helps our body to build strong teeth and bones. Students, जैसे कि आप जानते हैं सभी कि मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है. वाई? क्योंकि मिल्क के अंदर सारे के सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एवरीथिंग बैलेंस अमाउंट में होते हैं. ओके, तो बेबीज़ के लिए हम कह सकते हैं मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. एंड इसको एक परफेक्ट फूड भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज इसके अंदर हर ग्रुप्स के रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जो एक बेबी को नीड होती है जिनकी. ओके, इट इज़ रिच इन कैल्शियम. मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को, टीथ को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है. ओके, यस, डू नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स. यानी कभी भी आपको रोड साइड वेंडर्स से, सड़क के किनारे पर जो ठेली लगा के खड़े होते हैं वेंडर्स, रोड साइड वेंडर्स, उनसे आपको लेकर फूड कभी नहीं खाना चाहिए. दे आर नॉट क्लीन एज दे आर अनकवर्ड एंड फ्लाइज सिट ऑन देम. ओके, वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं होते हैं. उनका जो फूड है वो अनकवर्ड रहता है जिसकी वजह से उसके ऊपर फ्लाइज घूमते रहते हैं, उसके ऊपर बैठते रहते हैं. तो दैट फूड इज़ नॉट सेफ फॉर ईटिंग. ईटिंग सच टाइप ऑफ फूड कैन मेक यू सिक. अगर आप उसको खा रहे हैं देन इट कैन मेक यू सिक. यह आपको बीमार कर सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, chapter 9 reading is completed here and the explanation is also. I hope you have understand the chapter very well. So your today's work to read the chapter thoroughly and make an audio from any part of this chapter. Okay, if you have any doubt we will clear in our live class. Thank you. That's all for today, kids.